सो देयर पूप कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन इन कनाडा अगेंस्ट इंडियन की जो इंडियंस है वो बिल्कुल गंदे होते हैं, साफ सफाई नहीं करते, बहुत स्मेली होते हैं। जो बीच पे जाते हैं, नियर टू सी जाते हैं, जो भी वसागा बीच में जो इंसिडेंट हुआ है कि वो वहां पे जाते हैं बीच पे और पूप करके आते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। वो पूप करके आते हैं और ये जो इंडियंस है वो अपनी बैक होम, अपनी होम कंट्री के अंदर भी ऐसे ही रहते हैं, वो जैसे वैसे ही गंदगी रखते हैं। और इन्होंने कनाडा को इंडिया बना दिया। दिस इज द वर्ड्स ऑफ कैनेडियन पीपल, दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस द वर्ड्स ऑफ कैनेडियन पीपल। एंड वाई इतना रेसिज्म, इतना हेट बढ़ रहा है इंडियंस के खिलाफ 2023 में भी, 22 में भी, 2024 में भी, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जितना कैनेडियंस हेट करते हैं या रेसिज्म करते हैं इंडियंस के खिलाफ, उससे ज़्यादा इंडियंस इंडियंस के साथ करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेट, इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म। इसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा एंड मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा एंड व्हाई इट इंक्रीजिंग डे बाय डे। सर क्या रीजंस है, क्या पॉलिसीज थी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना इंक्रीज हो रहा है, हर चीज़ के रिगार्डिंग बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। And before moving forward, if you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you like this video, you can like and share with your friends. And if you need any help regarding study visa, tourist visa, visitor visa, LMI, and if you need a mini session one-to-one, you can DM me on Instagram. तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक पे कि why Canadian hate Indians and why even Indians hate Indians. India is a diverse country, that is true. हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना बैकग्राउंड है, अपनी अपनी लैंग्वेज है, उनका बात करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका जो फूड है वो डिफरेंट है। डैट इज ऑल्सो टू, हर कोई पर्सन जो कनाडा जाता है उसका डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियली इकोनॉमी बैकग्राउंड होता है, उसके सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है, उसका खाना पीना है वो बहुत डिफरेंट होता है। जब आप कनाडा जाते हो तो आपके माइंड में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, टू गेट अ पीयर एज सून एज पॉसिबल, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिससे मैं अपना भी भला कर सकूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट होता है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है, और हर कोई कनाडा में एक ही रीजन से जाता है, टू गेट अ पीयर एज सून एज पॉसिबल, मेरी लाइफ वहाँ पे सेट हो जाए। टॉपिक ये है कि वाई कैनेडियन हेट इंडियंस। पर उससे पहले आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडियंस हेट इंडियंस मोर एज कम्पेयर टू कैनेडियन हेट इंडियंस। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सोचने का तरीका है। अब मैं गुजराती को लेकर दिखूंगा तो गुजरात वाले पंजाब के बारे में डिफरेंट सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जहाँ पे मैं वर्क करता था सस्कैचुअन के अंदर, तो वहाँ पे जो ओनर था गुजरात का था, उसका जो पर्सपेक्टिव था पंजाबियों को लेके वो बहुत डिफरेंट था। उसका आपको मैं पर्सपेक्टिव समझाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट ऑल गुजराती, इट्स अबाउट दैट पर्सन। बट हर किसी किसी का ये पर्सपेक्टिव होता ही होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। उसका पर्सपेक्टिव ये था कि जो पंजाबी है, जो स्पेशली पंजाब से आते हैं, वो या तो ट्रक चलाते हैं, या तो लो स्किल्ड वाले वर्क करते हैं, या तो वो स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, और उनके वजह से जो इंडिया का है नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। एंड सेम गोज टू जो पंजाब वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जो गुजरात वाले हैं वो थोड़ा सा मतलबी होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ अपना देखते हैं और वो अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट करते हैं, बाकी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं या बाकी लोगों को नहीं देखते हैं। एंड सेम गोज टू अगर साउथ इंडिया वालों की रिगार्डिंग बात करो, जो मलयाली है या जो केरला से बिलोंग करते हैं या जो तमिल पीपल है, वो कहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी में रहके, अगर आप कनाडा के रिगार्डिंग बात करो, एंड दिस इज द रियलिटी, हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहना पसंद करता है, वो उससे बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि वो सोचता है कि हम सुपीरियर है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम सुपीरियर है। पंजाब वाले कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, गुजरात वाले कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, कोई उत्तराखंड से यूपी से होगा कि कहेगा मैं सुपीरियर हूँ, साउथ इंडिया में जो बंदे होंगे वो कहेंगे मैं सुपीरियर हूँ। तो दिस इज द रियलिटी कि इंडियंस मोर एज कम्पेयर टू कैनेडियन हेट इंडियंस। तो मैं सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ कि वाई कैनेडियन हेट इंडियंस। सबसे बड़ा मेन रीज़न है इमिग्रेशन। कनाडा में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे, चाहे वो LMI पे हो, स्पाउस वीज़ा पे हो, स्टडी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पर, इवन डायरेक्ट PR में भी। दिस इज़ द रीज़न 2024 के अंदर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी कैपिंग लगी, बहुत सारे नए नए रूल्स चेंज हुए हैं। एंड इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है जो इतने सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि 2025 के अक्टूबर महीने में इलेक्शन भी है, और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसको कोई पसंद नहीं करता। 80 to 85% पीपल डोंट लाइक दिस गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। खुला इमिग्रेशन दिया हुआ है। दूसरी चीज़ हाउसिंग क्राइसिस, बहुत ज़्यादा हाउसिंग क्राइसिस है। अगर मेरी एज का बंदा कोई कहेगा कि मुझे सेटल डाउन होना है, मुझे घर खरीदना है, शादी करनी है, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। 60 to 70% ऑफ कैनेडियंस लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, कॉन्डो या टाउन हाउस में रहते हैं, या एक रूम में रहते हैं। तो
ऑल पीपल आर लिविंग इन अ रेंटेड प्लेसेस. सिर्फ 25% पीपल आर द वन जिन्होंने घर ओन किया हुआ है. सो दिस इज द सिनेरियो. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, इमिग्रेंट्स ज़्यादा आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट वीज़ाज पे. तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो पीआर होल्डर हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, उनको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. दिस वुड बी अ डिजास्टर फॉर देम, इकोनॉमी भी, फाइनेंशियली भी, और अपने खर्चे नहीं निकाल पाएंगे, ना ही वो जॉब कर पाएंगे. सो दैट्स द रीज़न जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, दे हेट पीपल, और उसी के लपेटे में इंडियंस आ जाते हैं. और 40 to 50% ऑफ द स्टडी वीज़ा जो जाता है वो इंडियंस को ही जाता है आउट ऑफ 100%. बहुत सारे इंडिया से लोग अप्लाई करते स्टडी वीज़ा पे. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ डॉलर्स, बिकॉज ऑफ इकॉनमी, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पासपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट. एंड चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एज कम्पेयर टू ऑल कंट्रीज, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई और कंट्री हो, या न्यूजीलैंड हो, कि कनाडा में जो पीआर का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ईजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत जल्दी है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज. So getting a PR in Canada as soon as possible, it would be very easy as compared to New Zealand, Germany, UK, Australia या US. So that's the main reason कि जो इंडियंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रायोरिटी होती है, जो प्रायोरिटी देते हैं कनाडा को, दिस इज़ द मेन रीज़न कि PR बहुत जल्दी मिलता है और अपॉर्चुनिटी बहुत आराम से मिलती है. इस पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, if you don't have skills, if you don't have reference, if you are not adjustable, if you don't have a good qualification experience in your home country, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी काम कर सकते हो, आपके पास अच्छे स्किल्स है, एक नहीं 4-5 स्किल्स है, और आपने सही कोर्स लिया है, तभी कनाडा जाना. अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. हर किसी को जॉब नहीं मिलती है, हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी आराम से. इफ़ यू डोंट चूज द राइट प्रोविंस, राइट लोकेशन, राइट यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, तो ही जाओगे. अगर बस जाते हो, इट वुड बी डिजास्टर फॉर यू. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि वाई कैनेडियन हेट इंडियंस. देखो यार, अभी के टाइम पे प्रोटेस्ट काफ़ी होते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो उन्होंने प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड में प्रोटेस्ट किया था, ओंटारियो प्रोविंस में प्रोटेस्ट किया था, मैनिटोबा प्रोविंस में प्रोटेस्ट किया था. मैनिटोबा प्रोविंस में जो प्रोटेस्ट किया था, चलो उनको तो वहाँ पे PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन मिल गया. लेकिन प्रिंस एडवर्ड में कर रहे हैं, ओंटारियो में कर रहे हैं कि या तो हमें सेल्स एंड सर्विस को जो पर्टिकुलर स्ट्रीम को, या तो उसको फिर से लॉन्च करो, या तो हमें PR दो, या तो हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एक्सटेंशन दो. रिमेंबर वन थिंग, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो, PR इज़ अ प्रिविलेज, इट्स नॉट योर राइट. जब स्टडी वीज़ा पे जाते हो, उसका वर्क परमिट आप लेते हो, तो आपको कोई यहाँ पे मेंशन नहीं होता पेपर में, कि कोई गारंटी नहीं होती कि आपको PR भी मिलेगा. अगर आपके पॉइंट्स बनेंगे, आपको PR मिलेगा, चाहे आप PNP में फाइल लगाओ, रूरल कम्युनिटी में फाइल लगाओ, या फेडरल लेवल पे फाइल लगाओ, जिसे हम एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं, या टारगेटिंग स्किल्स पे लगाओ. अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. स्ट्रीम्स को बंद करना, लॉन्च करना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट. आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उनको बोलो. बट यस, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो. बट प्रोटेस्ट जो हो रहे थे ना, इसके वजह से भी कैनेडियंस हेट इंडियंस की. उनको लगता है कि जो हर कोई ब्राउन पीपल है, जो हर कोई ब्राउन बंदा है, वो इंडियन ही है, चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश हो, मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता हो, उनको लगता है सारे सारे इंडियंस ही है. सो हर चीज़ में इंडियंस ही लपेटे में आ जाते हैं. देखो यार, प्रोटेस्ट तो प्रो पैलेस्टाइन वाले भी कर रहे थे, तो प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है. लेकिन आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा इसमें, कि प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, करते रहो, डैट इज़ टोटली अप टू यू. उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा. अगर आपको मिल जाता है एक्सटेंशन, डैट इज़ गुड फॉर यू. नहीं मिलता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. अब जो बच्चे जा रहे हैं, या अभी जो ऑलरेडी कनाडा में हो, मैं आपको उसमें एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू चूज़ द राइट कोर्स, राइट प्रोविंस, तभी जाना. एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्ट. अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, तभी कोई बेनिफिट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है. कॉम्पिटिशन आर वेरी हाई, एंड सीट्स बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ PR. 2023 में 4 लाख, 2024 में 4,85,000, 2025-26 में 5 लाख सीट्स है ईच ईयर. सो सी योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या प्रोफाइल है. चेक इट आउट, उसके बाद ही आगे स्टेप फॉरवर्ड करना, अदरवाइज वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू द PR थिंग. इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कारण है कि वाई कैनेडियन हेट इंडियंस, क्योंकि कनाडा में ना क्राइम बहुत इंक्रीज हुआ है,
और उन्हें वही लगता है कि जो ब्राउन बंदा है वो सारे इंडियंस ही है। ऑटो थेफ्ट, रॉबरी, होम इन्वेजन, ये क्राइम बहुत इंक्रीज हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। एक्सटॉर्शन के क्राइम बहुत इंक्रीज हुए हैं। और उन्हें लगता है कि जो ब्राउन पीपल है जो कर रहे हैं, जो भी लोग पकड़े जाते हैं वो हमेशा ब्राउन ही होते हैं, या तो ब्लैक होते हैं, ब्राउन ही होते हैं। उन्हें लगता है कि जितने भी ब्राउन है वो सारे के सारे इंडियंस ही है, चाहे डजंट मैटर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। सो दिस इज द वन ऑफ द अदर रीजन कि कैनेडियन हेट इंडियंस। और एक जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी है, कैच एंड रन, मतलब पकड़ो और फिर जाने दो, दिस इज द अदर रीजन कि आज अगर आप पकड़े जाते हो तो शाम को आपको बेल मिल जाती है। सो दिस इज द अदर रीजन कि क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स में इस लिबरल गवर्नमेंट के अंदर। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन कि इसके वजह से भी एक्चुअली बताओ तो बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग और क्राइम के रिगार्डिंग, तो सारी चीज़ों का ब्लेम वैसे गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन जो कैनेडियंस हैं, जो पीआर होल्डर वाले लोग हैं, वो सारा ब्लेम इंडियंस को दे देते हैं। आप कोई भी रील देखोगे, उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे तो आपको एक ही वर्ड यूज़ होगा, गो बैक टू योर होम कंट्री, डिपोर्ट इंडियंस, डिपोर्ट दिस पीपल, डिपोर्ट दैट, डिपोर्ट स्मेली पीपल। दिस काइंड ऑफ कमेंट सेक्शन यू विल गेट अ लॉट। द रीज़न जो है, जो वाई कैनेडियन हेट इंडियंस, बेस्ट तो इनको ब्लेम करना चाहिए, हेट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, लेकिन वो गवर्नमेंट को हेट कर नहीं पाते तो इंडियंस को हेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ वर्स्ट टैक्सेशन। कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, आपकी इनकम का 30 to 40% आपका टैक्स में ही निकल जाता है। एंड चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, ग्रॉसरीज बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि कनाडा में एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं होता। तो आप कोई भी कॉमोडिटी, कोई भी रिटेल स्टोर किसी भी प्राइस में बेच देता है, और चीज़ें इतनी है नहीं, सस्ती होती है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव बेची जाती है। और जब आपके पास जॉब नहीं होगी, जब आप पैसे कमाओगे नहीं, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, इन दैट कंट्री। सो दिस इज द ऑल्सो द रीज़न जो कि गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन ब्लेम कर दिया जाता है इमिग्रेंट्स को, इमिग्रेशन को। और वो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग जब बात करते हैं, इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो घुमा फिरा के वो बात कर देते हैं इंडियंस पे। तो आप हमेशा आपको यही कहेंगे, बिकॉज ऑफ इंडियन पीपल, बिकॉज ऑफ दिस ब्राउन पीपल, कि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे बच्चों को जॉब नहीं मिले जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो गोरे लोग हैं। दिस इज द मेन रीजन। वीडियो को इंडिपेंड करता हूँ एंड करने से पहले, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मेनी 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। तब तक के गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।